औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल आया। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, कुरान करीम की आयत करीमा पर मैं रोशनी डालने से पहले चंद बातें कह देना लाजमी और ज़रूरी समझता हूँ। हमने आपने मोहल्ले के सारे लोगों ने जितनी मेहनतें इस मस्जिद के बनाने के लिए किए, वो मेहनतें उस वक्त तक कारगर नहीं हो सकती जब तक कि हम नमाजी के लिए मेहनत ना कर लें। तो मस्जिद हमारी कैसे बढ़ेगी, उनके लिए मेहनत करनी है। अगर उनके लिए मेहनत कर लिए और मोहल्ले के हर फर्द नमाजी हो गए, हम कामयाब और कामरा है, वरना कामयाब और कामरा नहीं हो। आज हमारे कुलूब के अंदर, हमारे दिलों के अंदर जिस चीज की मोहब्बत बैठी हुई है, वो चीज हमारी हलाकत और बर्बादी की सबब है। अगर कोई ये सोचता है ये मालो दौलत हमारे लिए सब चीज है, हमारे लिए इज्जत है, इफ्फत है और जिंदगी की बका की सबब है, तो मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ वो खानदानी कुरानी मुसलमान नहीं, वो खानदानी मुसलमान, क्योंकि वो कुरान को समझता, कुरान को जानता, उसके कुलूब के अंदर, उसके दिलों के अंदर ये बात नहीं आती कि माल और दौलत, इज्जत और इफ्फत माल की वजह से है और माल ही है तो दुनिया में इज्जत है और उसकी माल जो हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने वाली। ये तसव्वुर करके अपने आप को बड़ा समझता है, वो ख्याल कर ले, जहन के अंदर बात बैठा ले, ये माल हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। हमेशा रहने वाली चीज आपके आमाल है, अच्छे किरदार है, अच्छे अखलाक है। और जिसके अंदर माल की मोहब्बत है वो ऐसे गढ़े में जाएंगे जिस गढ़े से निकल नहीं पाएंगे। एक शख्स की मिसाल देना चाहता हूँ, इतने बखील थे, इतने बखील थे, अगर उसके पास एक पैसा आया तो दूसरा पैसा कैसे आए, कैसे जमा हो, तो हमारा उसी के बारे में सोच, यानी आते रहे खर्च न हो, आते रहे खर्च न हो, यही जहन में ये बात बैठी हुई थी। और बीवी बेचारी हमेशा तरसते रहे कि कभी मछली खाए, कभी गोश्त खाए, कभी कोई सामान खाए, हर सामान के लिए तरसती रहती है, लेकिन वो एक पैसा खर्च नहीं करती, जिधर से भी आता जमा कर, जिधर से भी आता जमा कर, खर्च नहीं करता। बीवी बेचारी सोचने लगी कि ये नफ्स खुशी करके ख्वाहिश को मार के कब तक रहो। ऐसा करते हैं कि उससे इजाजत लेके मैं के चली आती है। कहा मियां तुम तो पैसा खर्च करोगे नहीं, कुछ लाओगे नहीं, ऐसा करो या तो हमको एक आम ला के दे दो या फिर मैं के पहुंचा दो। अब दिल ही में सोचने लगा कि मैं के पहुंचाते हैं और वहां से वापस होते हैं तो 20 रुपया खर्च, आम खरीदते हैं तो 50 पैसा में 1 रुपया में हो जाता है, 50 पैसा 1 रुपया में, कारण वो भी आज ही चाहिए। यहाँ से भागता भागता चौक पे गया, कहा भाई कच्चा आम चाहिए, एक आम कितने में दोगे? कहा 1 रुपया में। 1 रुपया का नाम सुनते ही बेहोश होके गिर गए। कुछ देर बाद जब होश आई, कहा भाई उससे कम में नहीं होगा, कहा कि कम में लेने आते चली जाओ, आड़त में चले जाओ। जब आड़त पहुंचा तो वहां गया तो कहा 1 आम कितने में दोगे? कहा कि 50 पैसे में। 50 पैसे में। कहा कि फ्री में नहीं दोगे?
ताकि फ्री में नहीं मिलता। फ्री में लेना तो बड़ा बागात है, इतने कोस दूर में है, चले जाओ, बहुत बड़ा बाग वहां मिल सकता है। वहां पहुंचा, भाई मेरे हमको एक आम चाहिए, फ्री में दोगे? कहा कि फ्री में नहीं देंगे, आम तोड़ के देना पड़ेगा, उसके बाद उजरत में आम दे देंगे, लेकिन शर्त है कि उस दरख्त का आम तोड़ दो। कहा किस दरख्त का? कहा उस दरख्त का तोड़ना है। आम के दरख्त बेचा गया, मारे खुशी का फ्री में मिल गया, पैसा बच गया, जितना लेना था थाने में बंद किया। खुशी के मारे हरबर सरबर करके उतर रहा था कि उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा था, हरबरा के गड्ढे में जमीन गीली थी, जितना हिलता उतना खुश। नहीं, गड्ढे में पहले नहीं गिरा, हरबर सरबर करके उतर रहा था कि जो है पैर फिसला तो फौरन डाल को पकड़, अब डाल पकड़ के लटक रहा है, नीचे जो नजर पड़ी तो बहुत बड़ा गड्ढा है। अब सहारा लेने के लिए इधर उधर देखा तो एक हाथी वाला आ रहा था। कहा हाथी वाला भाई इधर आओ, हाथी वाला भाई इधर आओ, हमको यहाँ से उतारो, तुमको 100 रुपया देंगे। 1 रुपया खर्चा नहीं किया, वहां जान बचाने में 100 रुपया देने में तैयार। हाथी वाला भाई इधर आओ, 100 रुपया देंगे। हाथी वाला भाई जो ही उसके पास आया, उसका पैर पकड़ा, हाथी आ गया, अब उसके पैर पकड़ के लटक रहा। अब तो अपने लटक रहा था, हाथी वाला भी लटक रहा, अपना बोझ उसका बोझ ढो रहा। अब दोनों इधर उधर नजर दौड़ा रहा, नजर पड़ा एक ऊंट सवार आ रहा है, आवाज दिया भाई इधर आओ, तुमको 200 रुपया देंगे, हम दोनों को उतारो। अब ऊंट वाला आया, जो ही करीब किया, पकड़ता कि ऊंट आ गया। अब दूसरा का भी लौट ले रहा, अब इधर उधर नजर दौड़ा तो देखा गया गधा सवार आ रहा है। गधा सवार को आवाज दिया भाई इधर आओ, 100 रुपया करके देंगे, यानी 300 रुपया देंगे। गधा सवार करीब जब आया, कहा कि भाई हम तीनों को उतार दो, 100 रुपया देंगे। उसको समझ में बात नहीं आई, कहा कि 100 कितना होता है? मारे गुस्सा के 2 आदमी का बोझ हो रहा था, वो बखील आदमी कहा कि 100 रुपया नहीं समझता है, इतना होता, कितना होता है? इतना होता है। इतना बोलने के लिए हाथ जो छोड़ा, दरख्त से डाल से हाथ सुना, सीधे गड्ढे में गया। कहा गया? गड्ढे में गया, और उस गड्ढे से कभी नहीं निकल सका, क्योंकि गिरी जमीन थी, जितना हिलता था उससे नीचे जाता था। ये तो दुनिया के गड्ढे के जो है बखालत की वजह से चला गया, एक पैसा बचाने के लिए चला गया। आपकी पूरी जिंदगी का आखिरत में जिंदगी, यहाँ की जिंदगी के लिए आप जो है माल की मोहब्बत में मौला हो जाते हैं, ताकि खैर हो या दुनियावी मदरसे की काम हो, मस्जिद की काम हो, बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो आप या तो देते हैं या इनकार करते हैं, या फिर दूसरे के पास बोलते हैं, अलग ऐलान बोलते, अपनी जबान खोल देते हैं। इन लोगों को जो है मदरसा वाले, मस्जिद वाले अपना पेट भरने के लिए बिजनेस बना दिया। खुदा की कसम, ऐसे ताने देने वाले नहीं देने के जो है से महरूम है, और ताला देने की वजह से वो गुनहगार है। हमारे बीच उलमा किराम बैठे हैं, मुफ्तियान इज़ाम बैठे हुए हैं, वो ताला देता है, जबकि वो हकीकत नहीं है, वो बेईमान नहीं है, अपने पेट भरने के लिए नहीं करता है, खुदा के घर के पेट भरने के लिए कर रहा है, खुदा के घर के पेट भरने के लिए कर रहा है। ऐसे उलूम जिसके अंदर है, मैं कहता हूँ जो अपने इस उलूम को खत्म कर ले, और चाहे भी दीनी काम हो, पर सबके हिस्सा ले, नोट नहीं दे तो जो वक्त दे, वक्त नहीं दे सकते हैं तो अपनी आवाज जो, ये काम सही है, इसका इनाम सही होगा। अगर उससे बुराई करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, और इसे जो बेकार काम समझते हैं, खुदा की कसम वो शख्स जो है महरूम किस्मत है, बदबख्त और
बदनसीब है जो कि दीनी कामों के लिए रुकावट बनते हैं, दीनी कामों में इन्हीं चूटी की जोर लगाते हैं और उससे रोकने की कोशिश करते हैं। वो मारूम किस्मत है, बदकिस्मत है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात